टेक्सट्यून.इन में आपका स्वागत है। मैं हूं सी साहिल राखेचा और आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो बेसिकली हम जो डिस्कशन है उसे लिमिट करेंगे 4 पॉइंट्स पे कि कारों की जो नई एप्लीकेबिलिटी आ रही है कारो 2020 की। हम ये भी बात करेंगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे जो रिपोर्ट करना है उसके बारे में किस टाइप से रिपोर्ट करना है और कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सी पे नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट की किन किन कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कारो 2020 पे। तो जब भी आप ऑडिट करें तो आपको ये रहता है कि कारो 2020 किन किन पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि सारी कंपनीज़ ऑल कंपनीज़ इस पर कारो एप्लीकेबल हो रहा है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज़ 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो ये हैं कि OPC हो, 1% कंपनी हो या स्मॉल कंपनीज़ हो, स्मॉल कंपनीज़ डिफाइंड हुई है वो, या सेक्शन 8 कंपनीज जैसे कि चैरिटेबल कंपनीज हो गई है, उन पे कारो एप्लीकेबल नहीं होएगा। प्राइवेट कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल होएगा, उन्हीं कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा जो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जिनका 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं हुआ हो। साथ ही साथ जिनका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट डेट पे आप चेक करो तो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बोरोइंग्स जो उन्होंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखी है प्राइवेट कंपनी ने, वो 1 करोड़ से ज़्यादा किसी भी समय फाइनेंशियल ईयर में नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्राइवेट कंपनी पर कारो जो है कारो 2020 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरा एस्पेक्ट की, वो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इस पर भी ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ता है और चूंकि उसे रिपोर्ट देना पड़ता है तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं और इन एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज पे आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट्स देनी पड़ती है कि एडिक्वेट सिस्टम है, कंटिन्यूइंग है, रनिंग है कि नहीं है, ऑपरेट कर रही है प्रॉपरली कि नहीं प्रॉपरली, ये बातें बतानी पड़ती हैं। तो स्मॉल कंपनीज पे नहीं देना पड़ेगा, 1% कंपनी पे नहीं देना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या और साथ ही साथ जिनकी बोरिंग 25 करोड़ से कम है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का आपको रिपोर्ट नहीं देना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट कुछ कंपनीज पर मैंडेटरी है, यानी कि उन्हें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना रहता है। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किन किन कंपनीज को करना पड़ता है तो मैं बता दूं, सारी लिस्टेड कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी अपॉइंट करना पड़ता है। हाउएवर वो कंपनीज जो होती है वो बड़ी कंपनीज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कंडीशंस जो नीचे फॉलो कर दे उनको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे कि डिपॉजिट उन्होंने 25 करोड़ से ज़्यादा का ले रखा है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ उनका पेड अप कैपिटल जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का है। लोन एंड बोरिंग जो उन्होंने बैंक और इंस्टीट्यूशन से ले रखे हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, और साथ ही साथ टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनीज पे भी इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हाउएवर उन्हें सिर्फ दो कंडीशन कोई भी अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उन्हें करना पड़ता है। अगर उनका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा का है तब प्राइवेट कंपनी को भी इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन है कि उन्होंने लोन और बोरोइंग्स जो हैं बैंक और इंस्टीट्यूशन से वो उनका आउटस्टैंडिंग है 100 करोड़ से ज़्यादा का। अब आखिर में हम टॉपिक में आ गए हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन सी कंपनी को बनाना पड़ता है। तो मैं ये बता दूं कि सारी की सारी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना रहता है। इसमें एग्जाम्पशंस जो हैं वो है 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनीज और स्मॉल कंपनीज। इन कंपनीज को जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, यानी कि ऑडिटर को उस पर साइन नहीं करनी रहेगी। तो ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस बार जो ऑडिटर आए हैं तो आप ये लिमिट्स चेक कर लीजिएगा एक एक्सेल बना के कि किस कंपनी पे कौन कौन सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हो रही है और किस पे नहीं हो रही है। इससे आपका काम जो है थोड़ा ईजी हो जाएगा।